वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में सिंपल सूट की कुर्ती की कटिंग किस तरह से करनी है। और इस वीडियो में खास ये रहने वाला है आप लोगों के लिए कि जैसे मैंने YouTube से सिलाई सीखी है तो मुझे कुछ परेशानियां मैंने फेस की हैं, कुछ वीडियोस देखकर मुझे नहीं समझ आता था कि कैसे क्या करना है। तो जो मैंने फेस किया है मैं वो इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगी कि अगर आप YouTube से सिलाई सीख रहे हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या चीजें हैं जो आपको एक बार में समझ नहीं आएंगी और कहां पर आप गलती करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये फ्रंट पार्ट है क्योंकि इसमें सेंटर में वर्क दिया था, इस वजह से मैं फ्रंट और बैक पार्ट की अलग अलग कटिंग करूंगी। अगर सेम है तो आप एक साथ भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लेंथ का निशान लगाएंगे, जितनी लेंथ आपको रखनी है। तो मैं यहाँ पर इसकी ओवरऑल जितनी भी लेंथ है उतनी ही रखने वाली हूँ। और उसके बाद हमें 3 निशान लगाने हैं। सबसे पहले तो हमें ऊपर से 7 इंच पर निशान लगाना है। मैं बिल्कुल बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे। उसके बाद हमें 14 इंच पर कमर का निशान लगाना है और उसके बाद हमें 21 इंच पर हिप का निशान लगाना है। ये तीनों निशान लगाने के बाद आप इन्हें सीधी रेखा खींच लेनी है आपको। उसके बाद दिक्कत हमें आती है शोल्डर लेने में कि कितना शोल्डर रखना है। तो अगर आप गला 5 इंच 6 इंच या और भी इससे भी ज्यादा डीप बना रहे हो तो आपको शोल्डर 6 इंच का रखना है। सीधी बात ये याद रखो, बस 6 इंच का शोल्डर हमें लेना है। उसके बाद 6 इंच का शोल्डर लेने के बाद हमने यहाँ पर आधा इंच कम करके 5.5 इंच पर निशान लगाना है। और फिर 5.5 इंच पर निशान लगाने के बाद 1.5 इंच उसमें और एक्स्ट्रा करके लगाना है बैक पार्ट के लिए। अब इन दोनों निशानों को हमने जो ऊपर 6 इंच का निशान लगाया था ना उससे मिला देना है। ऐसा करने से ना तो आपके आर्म होल में झोल आएगा, ना आपके कंधे जो है वो साइड से गिरेंगे। और कंधे गिरने की एक वजह बाजू की कटिंग भी होती है, जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि बाजू की कटिंग किस तरह से करनी है। अब यहाँ पर हम फिटिंग के निशान लगा लेते हैं। जैसे कि फिटिंग के निशान में भी एक चीज आपको याद रखनी है कि लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट दोनों की ही आपको मेजरमेंट लेना है। ये नहीं कि बस एक मेजरमेंट ले लिया, इससे आपके सूट की जो फिटिंग है वो परफेक्ट आएगी। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब मैंने दोनों मेजरमेंट लिए थे तो इसी के अनुसार मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है, जो कि 34 था। जैसे कि आपका ब्रेस्ट का साइज 34 है तो आप उसमें जब कटिंग करेंगे, जब आप फिटिंग के निशान लगाएंगे तो उसमें 3 इंच आपको बढ़ा करके लगाना है। तो मैंने 3 इंच ऐड करके, जैसे 34 था तो 37 फिटिंग हो गई, यहाँ पर परफेक्ट माप हो गई है। उससे अलग हमें लूजिंग भी देनी होती है जो हम बाद में देंगे। अभी हमने 3 इंच ऐड करना है और सारे निशान लगा लेने हैं जो भी हमने माप ली थी कस्टमर की। तो मैंने यहाँ पर हिप सबका निशान लगा लिया और शेपर पट्टी से यहाँ पर अगर आप शेप देंगे तो अच्छी फिटिंग आएगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर आर्म होल की शेप दे लेती हूँ। ये आर्म होल शेपर है जो कि आपको बहुत काम आएगा अगर आप सिलाई सीख रहे हैं। इससे आप हर तरह के गले बना सकते हैं, गले के डिजाइन बना सकते हैं, आर्म होल में गोलाई दे सकते हैं। बहुत काम की चीज है, ये आपके पास जरूर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आर्म होल की यहाँ पर गोलाई मैंने दे दी है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की गोलाई मैंने अच्छे से, फिर मुझे ना हाथ से ही करना अच्छा लगता है। अगर आप शुरुआत में सीख रहे हो तो आपके पास शेपर जरूर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच की लूजिंग देते हुए मार्किंग करेंगे और जो हमने लूजिंग दी है वहां से हमें कटिंग कर लेनी है। इसी प्रकार हम घेर के भी निशान लगा लेंगे। जो हमारा हिप का साइज था उससे आप 1 इंच बढ़ा करके भी लगा सकते हैं अगर आपको थोड़े चौड़ा, यहाँ पर नीचे से थोड़ा चौड़ा सूट बनाना है। अगर आप बिल्कुल सीधा रखना चाहते हैं तो आप जितना हिप का निशान था आपका उतना ही लगा करके मार्जिन देकर यहाँ पर सीधी रेखा खींच लेंगे। उसके बाद हमें जो शोल्डर होते हैं वहां पर भी 1/2 इंच डाउन करना होता है। जितना हमें गला रखना है उसको छोड़ करके बाकी जो शोल्डर होते हैं उस पे 1/2 इंच का, आधा इंच का हमें नीचे डाउन करना है और इसी तरह से कटिंग कर लेनी है।
तो फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट को सेट कर लेते हैं। और ऊपर से जो छोटा बड़ा है ना उसको बराबर कर लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट को सेट करेंगे अच्छे से इसके ऊपर, और इसी तरह से सेम कटिंग कर देनी है। जितना हमने इसकी कटिंग की थी इतनी ही यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर देनी है। तो अच्छे से सेट करने के बाद मैं यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और कुछ ना कुछ आपको जरूर नया सीखने को मिला होगा। तो अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, छोटी है लेकिन बहुत काम की है। ये आपको छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। जहां पर आपका जैसे कमर की माप थी, जहां पर हिप का साइज है वहां पर, और जहां पर आपको आर्म होल की साइज है वहां पर छोटे छोटे कट लगा ले। इससे आपका सूट जो है वो बिल्कुल भी तिरछा नहीं होगा, एकदम परफेक्ट फिटिंग सूट की आने वाली है। अब यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर लेनी है जो हमने मार्किंग की थी। यहाँ पर सूट की कटिंग हो चुकी है डन। अब आती है बारी आर्म होल यानी कि बाजू की कटिंग की। तो बाजू की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड में कपड़ा ले लिया। अब इसको हमें 4 फोल्ड करना है। अच्छे से 4 फोल्ड करने के बाद हमें सबसे पहले लेंथ, यहाँ पर कितनी लेंथ रखनी है सबसे पहले यहाँ पर लेंथ लेनी है। जितनी भी लेंथ आपको रखनी है उसका निशान लगाना है। उसके बाद हमें ऊपर से निशान लगाना है, जैसे हमारे जो आर्म होल की हमने माप ली थी। एक और बात, अगर आप आर्म होल की माप लेते हैं तो आपको दोनों साइड की आर्म होल की माप लेनी है। कभी कभी क्या होता है कि एक साइड छोटी होती है और एक साइड बड़ी होती है, ज्यादा नहीं होता लेकिन कभी कभी किसी किसी कस्टमर के साथ ऐसा होता है। तो आपको दोनों साइड से माप लेना है, और जितना माप हमारा आर्म होल का था उतने पे मार्क करके उसके बाद हम यहाँ पर 2.25 इंच पर मार्किंग करते हैं। आप अगर ज्यादा हैवी साइज है किसी का तो 4 इंच पर भी यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, और उसको सीधी रेखा खींच देनी है। नीचे भी हमने जहां पर हमारी लेंथ थी वहां पर सीधी रेखा खींचनी है। इसके बाद देखिए ये आर्म होल शेपर आपकी बाजू की कटिंग में भी हेल्प कर सकता है, और इससे आप अच्छे से बाजू की कटिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यहाँ पर हाथ से ही इतने अच्छे शेप ले आती हूँ तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप शुरुआत में सीख रहे तो आपको जरूर रखना चाहिए अपने पास ही। तो मैंने यहाँ पर ये आर्म होल की बाजू की शेप दे दी, और नीचे से भी यहाँ पर मैंने जो फिटिंग थी, जो माप थी उसका निशान लगा ले रही हूँ 5.5 इंच। इसके बाद हमें ऊपर भी गोलाई में इस तरह से एक बार नाप लेना है कि हमारी जो आर्म होल की गोलाई थी वो परफेक्ट है या नहीं। यहाँ पर हमें 8.5 इंच रखनी थी तो 8.5 इंच पर मुझे निशान लगाना है, और उसके बाद इस तरह से दोनों निशानों को मिला देना है। जो हमने नीचे 5.5 इंच पर लगाया था और ऊपर 8.5, उनको दोनों को मिला देना है। इसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है और उसके बाद कटिंग कर देनी है। तो बाजू की कटिंग भी हो चुकी है। बस हमें अब हमें यहाँ पर जो फ्रंट आर्म होल होते हैं वो उसकी जो कटिंग करनी होती है, थोड़ी गहराई देनी होती है। उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे आपका ऊपर यहाँ पर उल्टी साइड है कपड़े की, तो नीचे भी दूसरी बाजू की उल्टी साइड होनी चाहिए, वरना ये आपका गलत हो सकता है। ये एक दोनों साइड की जो गहराई है वो आगे नहीं आएगी, एक बाजू में पीछे आएगी और एक में आगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो भाई आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।